नाराए हमद। मसीह जी उठा है और हम पर जाहिर हुआ है, जिनको उसने अपने खून से मखलसी बख्शी है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 16वां बाब और उसकी आयात 5 ता 7 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम गम में उम्मीद तलाश करना इसके बारे में सुनेंगे। और मैंने शुरू में ये बातें तुमसे इसलिए ना कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं उसके पास जाता हूं जिसने मुझे भेजा है, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया है। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारे लिए मेरा जाना ही फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हम में से हर एक को गम का तजर्बा करना पड़ता है। गम की बहुत सी फौरी वजूहात में से चंद एक किसी अजीज की मौत, नौकरी का खो जाना और खतरनाक बीमारी है। खुदावंद यीशु मसीह उस गम की बात करता है जिसका तजर्बा शागिर्दों को हो रहा था जब वो उसकी बात सुन रहे थे कि वो उसके पास जा रहा था जिसने उसे भेजा था, बाप के पास। लेकिन चूंकि मैंने आपको यह बताया, आपके दिल गम से भर गए हैं। शागिर्दों के गम से खुद को जोड़ना आसान है। तसव्वुर करें कि हमें पता चला है कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त किसी दूसरे मुल्क जा रहा है। यह खबर सुनकर हम गमगीन और रंजीदा होंगे। यह वही तजर्बा है जो शागिर्दों ने किया था। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ जिस कुर्बत का इश्तराक किया था वो उनके लिए गहरी तसल्ली का बायस था। खुदावंद यीशु मसीह से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और गालबन पहली बार इलाही मोहब्बत की पाकीज़गी और ताकत को समझना शुरू किया। उसके जाने की खबर ने उन्हें गम से भर दिया। जज्बात ना अच्छे होते हैं ना बुरे, वो अच्छी या बुरी चीजों के लिए कुदरती रद्द अमल है। शागिर्दों का इब्तदाई ख्याल था कि यीशु का उनसे जुदा होना उनके लिए एक नापसंदीदा नुकसान था, इसलिए उन्होंने गम महसूस किया। खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानी फितरत को पूरी तरह से समझते हुए उनके गम को बड़ी हमदर्दी के साथ हल किया। सिर्फ इतना ही जान लेना कि वो क्या महसूस कर रहे थे उन्हें पुरस्कून करता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मजीद कहा, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के इल्फाज को अगरचे शागिर्दों ने पूरी तरह से नहीं समझा होगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद की शुरुआत का तजर्बा किया होगा। जब खुदावंद यीशु मसीह उन्हें छोड़कर बाप के पास चला गया और पेंतिकोस्त के मौका पर रूह कुदुस भेजा, तब वो समझना शुरू हुए और अपनी जिंदगियों में रूह कुदुस की मौजूदगी की वजह से वो उस वादे की गहराई को मजीद पूरी तरह समझ पाए। ये हमारे अपने रूहानी सफर की भी अक्कासी करता है। खुदा के मंसूबे की हिकमत को हमारी जिंदगियों में आश्कार होने में वक्त दरकार होता है। जब भी हमें गम या उलझन का सामना करना पड़ता है तो हमें खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों के दरमियान उस तबादले पर गौर करने से फायदा होगा। रोमियो 8 बाब उसकी 28वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि सब चीजें मिलकर
उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तकदीर के मुवाफिक बुलाए गए हैं। इसका मतलब है सब चीजें, ना कि सिर्फ कुछ चीजें। जब हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा और उसकी कामिल मर्जी के हवाले कर देते हैं, तो हर वो चीज जिसका हम सामना करते हैं अच्छा फल पैदा कर सकती है। हर गम, खुशी, सलीब, फतह या इज़हार सानी, नीज तमाम तजर्बात और जज्बात जो इन तजर्बात के साथ मुंसलिक हैं, हमारी जिंदगियों में और हमारे जरिए दूसरों की जिंदगियों में खुदा के फजल के एक आले के ऐसा होने की वजह खुदा की कामिल हिकमत है। इलाही नुक्ता नजर से कुछ भी खुदा की ताकत से बाहर नहीं है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने अपनी सलीब और क़यामत के जरिए दुखों और मौत को तब्दील किया। उस तरह खुदा हमारे किसी प्यारे के अचानक होने वाले अलमनाक और अचानक नुकसान की तरह तकलीफ दह चीज को भी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस पर यकीन करना हमारी जिंदगियों में उम्मीद पैदा करता है। उम्मीद तीन अहम तरीन खूबियों में से एक है। ईमान एक यकीनी यकीन है कि खुदा हर चीज को भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और उम्मीद हमें इस यकीन की तकमील की तरफ ले जाती है। ईमान और उम्मीद मिलकर सबसे बड़ा तोहफा मोहब्बत पैदा करते हैं, और यह वाहिद तोहफा बहिश्त में भी कायम रहता है। जब शागिर्दों ने रूह कुदुस हासिल किया, तब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के जुदा होने की अहमियत को समझा और जाना कि जिस खुदावंद से वो प्यार करते हैं वो अब उनके अंदर बसता है और कभी नहीं छोड़ता। इसी तरह जब हम भी दुआ, भरोसे और उसकी रहनुमाई के हवाले से अपने आप को रूह कुदुस के मस्कन के लिए खोलेंगे, तो हमारे अंदर भी ये एहसास पैदा होगा। आज अपनी जिंदगी के किसी ऐसे लम्हे पर गौर करें जब हमें गम या नुकसान का सामना करना पड़ा हो। इस याद को दुआ में खुदा के सामने पेश करें और खुदा से दरख्वास्त करें ताकि वो जाहिर करे कि उसका फजल उस सूरत हाल में किस तरह काम कर रहा है। रूह कुदुस से यह भरोसा करते हुए दुआ करें कि दुख के आलम में भी खुदा का कामिल मंसूबा भलाई के लिए जाहिर हो रहा है, और यह कि रूह कुदुस हमारे दिलों को ईमान और उम्मीद से मामूर करे। हम दुआ मांगे। कामिल हिकमत के मालिक, हमें यकीन है कि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए तमाम चीजें भलाई के लिए काम करती हैं। जब हम दर्द और गम महसूस करते हैं, बराए करम हमें पुर उम्मीद बनाएं। रूह कुदुस बराए करम हमारे पास आए और हमारे अंदर सुकूनत करें, ताकि हम जो कुछ भी तजर्बा करते हैं वो हमें उसकी तरफ ले जाए जो आपका इरादा है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।